दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हुई? अब इसके लिए उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? 8। 10 कौन कह रहा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं और शेर पर बिल्कुल यूं बैठी हैं, बिल्कुल तैयार। शेर पर क्यों बैठी हैं? ये हंस पर बैठ जाती और वो शेर पर बैठ जाती तो क्या घट जाता? पर नहीं, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि मां ही एक ऐसी है जो सदा ये चाहती है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें। मां चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा प्रेम से रहें, इनमें कभी आपस में झगड़ा। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे 4 हैं। 4 बेटे कौन कौन? पहला बेटा ब्राह्मण, दूसरा बेटा क्षत्रिय, तीसरा बेटा वैश्य, चौथा बेटा शूद्र। हम चारों की माता रानी है और चारों से माता रानी बड़ा प्यार करती है, बराबर का, किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं। चलो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि उनके बेटा 4 हैं और 4 बेटों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? 8। तो दुर्गा मैया कहती है कि बच्चों, जिस दिन तुम एक साथ खड़े हो जाओगे, एक हो जाओगे, उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर पाओगे जैसे मैं कर रही हूं। पर तुम एक बनो तो सही। अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम पर तुम्हें गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि तुम एक नहीं थी। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, आपस में लड़ाया। ब्राह्मण क्षत्रिय को वैश्य शूद्र से लड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया। आज भी हमारे भारत में हमारे चारों भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। ये सब भूल गए हैं कि तुम चारों की मां भी एक है और तुम चारों के पिता भी एक हैं। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान नारायण से वैश्य पैदा हुआ, भगवान नारायण से शूद्र। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है, ये वेद वाक्य है। जब भगवान ही चारों के पिता हैं, एक ही बाप की संतान हो, तो फिर भेदभाव किस बात का? ऊंच नीच किस बात की? छुआछूत किस बात का? वो तो फिर विचारों की बात अलग हो गई कि मेरी विचारधारा है कि मैं, अब उनमें से एक ने, अब देखिए आपके ही खानदान में, आपका ही परिवार में, आपके ही परिवार में कोई आदमी मांस खाए आपके सामने, तो आप ही, अब देखो आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, बड़ा भजन करते हो और आपके सामने कोई मांस खाए आपका ही परिवार का, आपका काका भतीजा फलाना ढिमका, तो आप ही कहेंगे राम राम इसके हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए, और आप नहीं भी पीते। हाँ या ना? हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? भाई आपकी विचारधारा अच्छी है और किसी आपका ही परिवार का आदमी उसकी विचारधारा गलत है तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं कि नहीं? क्योंकि हम हैं तो एक ही परिवार के, पर क्या हुआ कि विचारधाराएं अलग अलग। उसी प्रकार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे तो एक, पर आगे चल के सबकी विचारधाराएं बदलती गई। कोई सात्विक बना रहा तो कोई मांस खाने लगा, तो जो मांस खाने लगा तो सात्विक आदमी बोला यार देखो तुम मांस खाते हो तो हमारे भाई, पर अब हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे कि देखो तुम मांस खा रहे हो, हम भी पी ले पानी और कहीं हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाए तो। इस भाव से लोगों ने फिर खाना पीना अपना अपना अलग कर लिया था। खाना पीना अलग क्यों हुआ? फिर बेटी, रोटी और बेटी अलग अलग क्यों हो गई? रोटी बेटी इसलिए अलग अलग हो गई कि भाई विचारधारा बदल गई। देखो भाई आप मांस खाते हो और गलत करते हो, झूठ बोलते हो, और देखो हम अपनी बेटी फिर तुम्हारे घर नहीं ब्याहेंगे क्योंकि तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं है। तो फिर बेटी भी नहीं दी हमने, फिर रोटी भी नहीं खाई हमने। ऐसे ही तो हुआ, ऐसे फिर जातियां बनती गई और विचारधाराओं की बातें होती गई। कोई भेद नहीं था हमारे यहाँ, आज भी कोई भेद नहीं है, आज भी केवल विचारधाराओं की बातें हैं। आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। भाई हमारे विचारों से आपके विचार मिल जाएं तो हम और आप एक हैं, और हमारे विचारों से आपके विचार ना मिले तो हम और आप एक कैसे हो सकते हैं?
हमारे विचार हैं कि हम भागवत सुनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। अब आप कहो कि माँ बाप की सेवा छोड़ दो, भगवान की पूजा छोड़ दो, चलो वहां वैश्या आई है नाचने के लिए, झूम बराबर झूम शराबी में, चलो वहां बैठते हैं। तो भाई हमारा विचार तो आपके संग मैच नहीं करेगा। आप तो वैश्या के घर जा रहे हैं, आप तो मुजरा देख रहे हैं, आपके विचार अलग हैं। हम कथा सुनने वाले हैं, हम तो कथा पूरी होती है तो दौड़ के बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं, और तुम तो शाम होती शराब की दुकान में चले। तो देखो भाई साहब, हो तुम हम एक भाई भाई, और देखो दोनों की विचारधाराएं अलग। तुम वैश्या के घर जा रहे हो, हम बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, तो फिर कैसे विचार नहीं मिल रहे ना। तो झगड़ा विचारों का है, पर बाद में क्या हुआ, विचारों के झगड़े से झगड़े, विचारों के झगड़े वो जात पात के झगड़े चालू हो गए। फिर अच्छे लोग भी पिसने लग गए। भाई सब समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, ब्राह्मण में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, क्षत्रिय में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, वैश्य में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, और शूद्र में भी अच्छे बुरे दोनों हैं। तो हम क्या करें, जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार आप अच्छे अच्छे लोगों को ग्रहण कर लीजिए, बुरे बुरे लोगों को छोड़ दीजिए, बात झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई अच्छा आदमी शूद्र समाज में भी है तो हमें उसको गले लगाना चाहिए कि नहीं? अच्छा है, विचार अच्छे हैं, शुद्धि है विचारों की उसकी, तो आओ गले लगाते हैं हम आपको। अब नहीं साहब, तुम्हारे तो वो फलाने आदमी शराब पीते थे, मांस खाते थे, तो हम तुमको भी नहीं लग, क्यों? वो खाता पीता था, तुम थोड़ी खा रहे हो, तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छे हो तो आओ तुम्हें गले लगाएंगे हम, बराबरी से बिठाएंगे तुम्हें हम। भाई रैदास भगत तो जूता सिलते थे, पर रैदास जी के जब विचार अच्छे थे, भक्ति थी, तो मीरा तो छत्राणी थी, उसने गुरु मंत्र लिया अपने रैदास भगत जी से और गुरु बनाया, और बड़े बड़े ब्राह्मण उनके घर जाके भोजन प्रसादी करते थे। तो हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, केवल विचारों की बातें थी। बाद में ये विचारों की बातें फिर जातवाद में तब्दील हो गई, जातवाद बन गया। पहली जाति थी, फिर जातवाद पैदा हो गया। तो जी आप तो बस ये समझिएगा कि दुर्गा मैया शेर पर इसलिए खड़ी हैं कि वो कहती हैं तुम चारों एक हो जाओ, पर हम चारों एक हो नहीं पा रहे हैं। हमारी तो प्रार्थना है भाई एक रहो, झगड़ा ना हो। आप हिंदू बटा, हिंदू जब जब बटा है तब तब घटा ही है, इसलिए बटो मत, एक बन के रहो, सबको गले लगाओ ना। जैसे आप अपने गुरु मंत्र का जाप रोज तो करते ही थे, पर नवरात्रियों में ज्यादा करो। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। इसलिए जैसे आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें इन नवरात्रियों में, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक यहां वहां से मन हटा करके इन 9 दिनों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में हमें अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेनी है पॉजिटिविटी से, भक्ति से, कि 6 महीने तक चल जाए। इसके बाद फिर अगली नवरात्रि में चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष त्योहार इसलिए होते हैं कि आपको साल भर समय नहीं मिलता, महीने भर समय नहीं मिलता, तो समय निकाल के इन दिनों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। ये 9 दिन सिद्धि देने वाले दिन हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी जो भी आप करते हैं। आप राम जी के भक्त हैं तो राम नाम जप लीजिए, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण नाम जप लीजिए, शिव के भक्त हैं शिव नाम जप लीजिए, माता रानी के भक्त हैं माता रानी का नाम जो जपेंगे, जो करेंगे। आप रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें या अन्य ग्रंथों का पाठ करें, हर चीज सिद्ध होती है। आपकी जो आस्था है जिसमें वो करिए, पर करिए। ये नवरात्रि विशेष होती है, विशेष पर्व होता है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए अपने घर में आज के दिन से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ आप नारायण के संग आकर के सदा इस घर में विराजें। भगवान शिव के संग पार्वती अकेली नहीं, शिव के संग पार्वती आए। लक्ष्मी जी अकेली नहीं, नारायण के संग लक्ष्मी जी आए। हम लोग अकेले की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। युगल जानते हैं? जोड़ी, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर,
तो माँ आप युगल विराजिए हमारे यहाँ, सदा के लिए विराजिए, हमें अपना पुत्र मानकर, हमें अपना दास मानकर के विराजिएगा। क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें शक्ति की आवश्यकता होती ही है, इसलिए हम सभी को बारंबार आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ, हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बनकर आओ, आप सरस्वती बनकर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8। 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में, 4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन, तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं, इसलिए इस संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं, फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ है? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए? एक हो गए? बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है? हम कौन छोटा बड़ा है? सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है। उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरणामृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है। लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी, क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होकर भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का? क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का? वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी। हाँ या ना? राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है। लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं छुआछूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें
सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। क्यों? सही है। कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई कोई कहता, कोई सभी श्रेष्ठ हैं। अज्ञान बस झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञान बस। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं। पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है। इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा जा करके कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहां जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूं। सबको प्यार करने के लिए बनाया है। ईश्वर ने ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूं, सबकी करता हूं। चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूं, क्षत्रिय हैं उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहां जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहां क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की है। हमने तो ये भेद मिटाया है। ना जाने किन लोगों ने यह भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण